वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आप लोगों का स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं, भारत जो है अब हमारा डिजिटल इंडिया का जो प्रोग्राम है उसमें करेंसी लेके आ रहा है। बट ये जो करेंसी लेके आ रहा है ये डिजिटल सॉल्यूशन है। जो हमारे पास हार्ड कैश हुआ करता था अब उसको हटा दिया गया है। उन गरीबों लोग तक के पहुंचाने के लिए जो पैसा हम लोग कोशिश करते थे कि पैसा पहुंच जाए या सुविधाएं पहुंच जाए, तो बीच में ही कहीं ना कोई उसको खा लेता था, खत्म कर देता था। ये सब परेशानियों को सरकार ने एक बार में ही निदान निकाल लिया है। तो ये स्टार्ट कब हुआ, ई रूपी सिस्टम पे बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये स्टार्ट कब हुआ, कहां से हुआ, ये सब पे हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। तो कोविड वैक्सीन जो थी, कोविड-19 जो हमारे यहां महामारी आई थी, उससे बचने के लिए सरकार ने क्या करा कि एक ई रुपया निकाला जिसमें बेनिफिशियरी के अकाउंट तक के सारी चीजें पहुंच जाएगी। ये लॉन्च कब करा गया यहां पे, तो 5 अगस्त 2021 को इंडिया में ई रूपी लॉन्च होता है। किसके मदद से ये काम करता है, तो एनपीसीआई सबसे पहले आता है इसमें, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके साथ मिलता है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, साथ रहता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और जुड़ता है इसमें नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। क्योंकि पैसे की बात है तो इसमें एक पार्टनर बैंक भी होगा। अब इसके फायदे हम लोग समझे। ये वन टाइम रिडीम सिस्टम पे काम करेगा, मतलब एक बार इस्तेमाल किया उसके बाद इस चीज को दोबारा आप यहां पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको यहां पे कोई भी कार्ड लेके नहीं जाना है, कोई भी आपको ऐप डाउनलोड नहीं करना, और इंटरनेट बैंकिंग नहीं है तो भी ये काम यहां पे कर सकता है। अब जिस भी पर्सन के पास ये सुविधा उपलब्ध होगी, जिसको हम लोग यहां पे मर्चेंट बोलते हैं, दुकानदार बोलते हैं, वो ई रूपी को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अब ये ई रूपी को एक्सेप्ट कैसे करेगा भैया, तो ये ई रूपी हमेशा किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगा। हो सकता है किसान को जरूरत पड़ रही है खाद की, तो खाद के लिए ई रूपी लॉन्च होगा। अगर मान लेते हैं किसान को जरूरत है, मान लेते हैं मेडिकल फैसिलिटी के लिए, तो उसके लिए भी ई रूपी लॉन्च होगा। अब मान लेते हैं हम लोग उसको कंबल देना चाहते हैं, किसी ठंडी में बहुत ज्यादा लोगों की मौत हो गई किसी कारण से, तो अगर हम लोग कंबल देना चाहते हैं तो लोग क्या करेंगे, उस कंबल को बेच देंगे। बट यहां पे अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपको पैसा दिया गया है कंबल के लिए, तो वो कंबल ही आपको यहां पे मिलेगा। मगर आप तक ये पहुंचेगा कैसे, तो सरकार ने एक बहुत अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाई है। आजकल हम लोग सभी लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, और स्मार्टफोन से हम लोग क्या कर रहे हैं, आजकल पेमेंट भी कर रहे हैं। तो आप लोगों ने सभी ने सुना होगा क्यूआर कोड। क्यूआर कोड स्टैंड्स फॉर क्विक रिस्पांस कोड। अब ये क्विक रिस्पांस में क्या करना है, जाके आपको जो भी सरकार सुविधा देना चाहती है उसमें आपको सिर्फ उस मर्चेंट के पास जाना है, उसको स्कैन करना है, उसके अकाउंट में वो पैसा आएगा और आपके पास वो कंबल पहुंच जाएगा। तो ये क्यूआर कोड के थ्रू काम करेगा। बट भारत में क्यूआर कोड कब आया, तो क्यूआर कोड आया हमारे यहां सितंबर 2016 में, जो कि भारत क्यूआर कोड के नाम से यहां पे आता है। दूसरा, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है उनके साथ ये कैसे काम करेगा भैया, उसको भी तो मदद मिलनी चाहिए। सरकार की जो सारी सुविधाएं है, तो उसको ये जो मदद मिलने वाली है वो एसएमएस के थ्रू मिलने वाली है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस के थ्रू मिलने वाली है। ठीक है, अब जिसको भी ये सुविधाएं मिलने वाली है उसकी सारी जानकारी जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, और यहां पे आपको जो भी चीज मिल चुकी है उसका आपको प्रिंट आउट निकालने की कोई भी आवश्यकता यहां पे नहीं है। सबसे सेफ एंड सिक्योर तरीका है, और यहां ये कॉन्टेक्टलेस रहेगा। कॉन्टेक्टलेस मतलब किसी को भी बीच में इन्वॉल्व यहां नहीं किया जाएगा। सरकार आप पे डायरेक्टली क्या करना चाह रही है, जो भी सुविधाएं देना चाह रही है वो आप तक के पहुंचाएगी, जिसको हम लोग पहले डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर कहा करते थे। इसमें कोई भी ऐप की जरूरत नहीं है, ना तो कोई बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से ई रूपी के बारे में मैंने जो जानकारी दी आप उससे संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।